दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कथन का आपके और मेरे जीवन में कितना फ़र्क पड़ा नहीं पता, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जीवन में ये कथन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि तुम मुझे धन्यवाद दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे करोड़ों रुपए फूंक दूंगा और खुद धन्यवाद ले लूँगा। अब आप सोच रहे होगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो को देखो। इस तस्वीर में दुनिया का एकलौता ऐसा शख्स आपको दिखेगा जो अपनी बहन को रक्षाबंधन पर 200 रुपये का गिफ्ट दे रहा है, लेकिन दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट रहा है कि मैंने अपनी बहन को 200 रुपये का गिफ्ट दिया। ढिंढोरा पीट रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पोस्टर काफ़ी बड़ा था और इस पोस्टर की मिनिमम वैल्यू अगर मैं 500 रुपये भी निकालूं तो आप अपने फ़ोन पे गूगल कर लीजिए कि हमारे देश में कितने पेट्रोल पंप हैं और उसका गुणा कैलकुलेटर से आप कर लीजिए 500 के साथ, तो आपको एग्जैक्ट फिगर दिख जाएगा कि कितने करोड़ रुपए आपके और मेरे इस सरकार ने फूंक दिए सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि उन्होंने 200 रुपये कम किया है। भले 9 सालों में 450 से सिलेंडर 1200 का हो गया, उस पर वो चुप थे, लेकिन 200 रुपए की रियायत क्या दी, उनका ढिंढोरा पीटना शुरू हो गया। ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मुफ्त वैक्सीन के लिए धन्यवाद मोदी जी। इन्होंने जो 35 साल तक भिक्षा मांगी थी ना, उसमें जो पैसे सेविंग के थे उससे इन्होंने मुफ्त में हम सबको वैक्सीन दी है। अरे पब्लिक का पैसा है और ये कोई एहसान नहीं किया है आपने, ये आपकी ड्यूटी है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक फिल्म आई थी महमूद साहब की, कुंवारा बाप, जिसमें फिल्म में पोलियो के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट किया गया था कि देश के लिए पोलियो कितना घातक हो सकता है। इस फिल्म ने एक अच्छा मैसेज दिया और उस समय की सरकारों ने पोलियो के प्रति इतना अपना काम किया कि आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। पुरानी सरकारों ने तो कभी नहीं कहा कि हमें धन्यवाद दो, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे देश में अगर कुछ होता है उसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो ये उनकी ड्यूटी है। आप सरकार में हैं, आपकी ड्यूटी है। अगर आपके देश में अगर कोई परिस्थितियां बिगड़ती हैं, जनता को तकलीफ होती है, तो उससे उबारने की ड्यूटी आपकी है। इसीलिए लोगों ने आपको वोट किया है। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, एक हाईवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। ठीक है, उसके भी बैनर पोस्टर लग गए। अरे भाई, दैट्स योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है। एक अच्छी सड़कें हों, बिजली, पानी, ये सब आपका कर्तव्य है। क्या इससे पहले देश में सड़क नहीं था? क्या इससे पहले देश में हाईवे नहीं था? क्या कभी 4 लेन 6 लेन इस देश में बने ही नहीं है क्या? इतना भी क्रेडिट मत लीजिए कि जनता के पैसों को अंधाधुंध आप खर्च कर दें। अभी आप स्क्रीन में देख रहे दोस्तों, गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो राशन के लिए धन्यवाद मोदी जी। 5 किलो चावल के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए फूंक दिए, उसके बैग बनाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए फूंक दिए, होल्डिंग्स और बैनर्स लगाने के लिए। 5 किलो राशन, क्या राशन मोदी जी के आने के बाद इस देश के लोगों को मिला है? अरे भाई, इंदिरा गांधी जी के समय से ये राशन दुकान की व्यवस्थाएं हो चुकी है, आ चुकी है। इस देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, इसलिए गरीब से गरीब परिवार तक को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की जा चुकी है। आप 5 किलो पर इतना फूल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए, 35 किलो चावल देती है वो सरकार, लेकिन उसके बाद भी बैनर पोस्टर आपसे कम है। वो भी बैनर पोस्टर करती है, हर सरकारें करती हैं। लेकिन मेरा कहना बैनर पोस्टर तक नहीं, आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसका गवाह पब्लिक होना चाहिए। आपको करोड़ों रुपए फूकने की, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो इस देश की, किसी भी राज्य सरकार की बात हो, आप करोड़ों रुपया फूकने, पब्लिसिटी में खर्च करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप जन कल्याण पर ही लगाएं तो वो लोग ही आपके शासनकाल की तारीफ करेंगे और आपको ये एड्स और पब्लिसिटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, इनका आईटी सेल बोलो या इनके अंधभक्त बोलो, ये इतने बेशर्म हैं। जब चंद्रमा पर चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड हो गया ना, उस पर भी ये धन्यवाद मोदी जी बोल रहे थे। अरे इसरो के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को 17 महीने तक का वेतन नहीं दे पाई है इनकी मोदी सरकार, और ये जब कुछ अचीवमेंट हो रहा है तो उसका भी धन्यवाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट लेने के लिए कुछ काम तो करो जनाब, कुछ काम तो करो साहब। काम आप करोगे, क्रेडिट आपको मिलेगा। ज़बरदस्ती करोड़ों फूकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका काम क्या है? सिर्फ मुद्दों को भटकाना। थोड़ा सा भी हो गया हिंदू मुसलमान, इंडिया भारत, आप CA NRC लेकर आ जाते हो, विवाद हो जाता है। आप किसान का बिल लेकर आ जाते हो, विवाद खड़ा हो जाता है। आप हर विवादों के बीच में आपका व्यापार बड़ा जोरदार चलता है और इसीलिए जनता तक उनका मूलभूत सुविधा पहुंच नहीं पाता। विकास में लोग पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण आपको अरबों रुपए खर्च करना पड़ रहा है केवल पब्लिसिटी के लिए। मुफ्त में चीज़ें दे रहे हैं। आप तो रेवड़ी बोलते हो, क्यों फिर देते हो मुफ्त में वैक्सीन? आप तो रेवड़ी बोलते हो, क्यों 200 रुपये कम कर दिया सिलेंडर को आपने?
ये केवल और केवल आपका दोगलापना है। आप अभी 200 रुपये कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अगली बार फिर से सरकार में आना है, और आप अगली बार गलती से सरकार में आ गए तो अभी 200 रुपये जो आपने कम किया है ना, वो 2000 रुपये का सिलेंडर आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद चौथा टर्म अगर आने का होगा, फिर आपको 200 रुपये दे देंगे, फिर बड़ा सा नूरानी चेहरा हंसता हुआ लगा देंगे कि धन्यवाद मोदी जी, 2000 के सिलेंडर को आपने 1800 रुपये कर दिया। तो ये सब दोगलागिरी बंद कीजिए, काम कीजिए जनता के लिए, जिससे आपका नाम हो और आपको अपना नाम कमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च ना करना पड़े बैनर पोस्टर पर। मेरा निवेदन हर उन सरकारों से है जो राज्य में शासन कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप बैनर पोस्टर पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करना बंद कर दीजिए। आप मिनिमम से मिनिमम खर्चा, पब्लिक हर सरकारें करती है, मिनिमम से मिनिमम खर्चा पब्लिसिटी पर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आप जनता तक पहुंचाइए, तो आपको पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी मुझे लगता है दोस्तों, ये पब्लिसिटी करने का कारण क्या है? क्योंकि आसानी से हम भूल चुके हैं कि 70 सालों में, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 सालों में जनता दल की भी सरकारें बनी, बीजेपी की भी सरकारें बनी हैं। 70 सालों में इन्होंने जो किया, हमें नमक नहीं लगा, सीधी सी बात, हमको पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने ऐसे बैनर पोस्टर लगाए नहीं थे कि देखो हमने आपको पोलियो मुक्त किया, देखो हमने IIT खोला, देखो हमने IIM खोला, देखो हमने एम्स खोल दिया। ऐसी पब्लिसिटी कर करके उन्होंने अपनी झूठी वाहवाही नहीं की, जिसके कारण आज हमारे देश में वो सारी सुविधाएं हैं जो इन्होंने बनाया था और इन्होंने सिर्फ बेचा है, और आपको सिर्फ मिसगाइड करने के लिए ये करोड़ों अरबों रुपए फूंक कर पब्लिसिटी में ऐसे बन के खड़े हो जाते हैं, और आप बेवकूफ़ों की तरह उनके समर्थन में चले जाते हैं कि मोदी जी ने किया। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये सब दिखावेबाजी, फोटोबाजी से दूर रहें। जो रियल में आपको मूलभूत सुविधाओं को देने में सक्षम है, जो आपके घर तक हर एक चीज़ों को, हर एक विकास के कार्यों को आपके घर तक अगर ले जा सका है, आप उन्हें वोट दें, चाहे वो किसी भी दल के हों। आप एक वोटर हैं, आपको जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आप एक बार वोट करते हैं लेकिन 5 साल तक आपकी सुध नहीं ली जाती। और अगर सुध कोई नहीं ले रहा है ना, तो इसके पीछे कारण आप हो, क्योंकि आपने जाति, धर्म, समुदाय, पार्टी, लेबल देखकर आपने वोट दिया, ना कि योग्यता देखकर। इसलिए अगली बार अगर किसी को चुने तो कम से कम इतनी समझ तो हो कि कथनी और करनी में फ़र्क होता है। करना अलग होता है और पोस्टर दिखाकर उसे ढिंढोरा पीटना अलग होता है। कम से कम उसको तो चुनो जो कुछ कर सके। इसीलिए पढ़े लिखों का सरकार में रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पुरानी सरकारें जितनी भी बनी, कोई भी अंगूठा छाप, कोई भी बिना डिग्री वाला नहीं था, सब पढ़े लिखे लोग थे। तब जाकर एक हमारा देश इतने अच्छे स्वरूप में तैयार हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि अगली बार किसी को भी चुने, पढ़े लिखों को चुने। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।